नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे औसत चैप्टर की और औसत के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। लिखेंगे आप लोग भी प्रश्न, लिखें आप सभी प्रश्न। प्रश्न है कक्षा के 45 विद्यार्थियों, एक कक्षा के 45 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक एक कक्षा के 45 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 42 अंक है तथा कक्षा के लड़कों के औसत प्राप्तांक एक कक्षा के 45 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 42 अंक है तथा कक्षा के लड़कों के औसत प्राप्तांक 49 अंक है तथा कक्षा की लड़कियों के औसत प्राप्तांक तथा कक्षा की लड़कियों के औसत प्राप्तांक 40 अंक हैं तथा कक्षा की लड़कियों के औसत प्राप्तांक 40 अंक हैं। तो बताओ कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? तो बताओ कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? तो बताओ कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? सभी ने प्रश्न लिख दिया? देखिए इधर टोटल क्लास के अंदर 45 स्टूडेंट है, उसके एवरेज मार्क्स दे रखे हैं, बॉयज़ के एवरेज दे रखे हैं, गर्ल्स के एवरेज देखे। आपसे पूछा है कुल कितने लड़के हैं या कुल कितनी लड़कियां हैं, या फिर आपसे पूछ सकता है लड़के और लड़कियों का डिफरेंस कितना है या अनुपात कितना है। देखिए इस क्वेश्चंस में हमारे पास में एक तो टोटल स्टूडेंट है, एक बॉयज़ और गर्ल्स है। इस क्वेश्चंस को वैसे तरीके से तो यही होता है कि 45 विद्यार्थियों में से लड़के कुछ मान लेते, मान लो x लड़के हैं, तो लड़कियाँ क्या हुई 45 माइनस एक्स हो गई। भाई 45 में से x लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी 45 माइनस एक्स, फिर x लड़कों को 49 से गुणा करेंगे, टोटल नंबर आ जाएंगे। फिर 45 माइनस एक्स हैं उसको मैंने किससे 40 से गुणा कर दोगे, टोटल गर्ल्स क्या आ जाएंगे, बराबर कर लेना 45 इंटू 42 एक्स का मान आ जाएगा। लेकिन उसमें समय लगेगा। आप लोग क्या करना इधर देखिएगा, आप लोग एलिगेशंस मेथड लगाना। और एलिगेशंस मेथड कैसे लगाना, एक तरफ लिखना बॉयज़ और एक तरफ लिखना गर्ल्स। बॉयज़ कितने हैं सर, बॉयज़ का एवरेज कितना है, बॉयज़ का एवरेज कितना है सर 49 है, और गर्ल्स का एवरेज कितना है 40 है, ठीक है। और ओवरऑल कितना है सर, ओवरऑल 42 है, तो 42 यहाँ बीच में लिख दो। 49 और 42 का अंतर देखते हैं, तो 49 और 42 का अंतर 7 है, और 40 और 42 का अंतर देखते हैं तो 2 है। यानी किस अनुपात में हो गया सर, 2:7 में। यानी क्लास के अंदर बॉयज़ 2 रेशियो में है और गर्ल्स 7 रेशियो में है। टोटल कितने हो गई 9 रेशियो। क्वेश्चंस में टोटल कितने हैं 45, तो 45 किसके बराबर हैं 9 के बराबर हैं। तो इनटू आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कुल कितने लड़के हैं। लड़के कितने हैं सर 2 हैं, तो 2 से गुणा 49 में 5 बार, 5 इंटू 2 कितने हो गए 10। यानी क्लास के अंदर लड़के कितने हैं सर 10 हैं। क्लास के अंदर लड़के कितने हैं 10 लड़के। बताइए कोई दिक्कत? सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को आना चाहिए। टोटल स्टूडेंट्स हैं तो एवरेज दे रखा है, टोटल का दे रखा है, बॉयज़ का गर्ल्स का अलग अलग दे रखा, तो एवरेज एलिगेशंस मेथड से प्रश्न हल करेंगे। आगे बढ़ें, चलो और लिखें प्रश्न हम लोग। चलिए कुछ क्वेश्चंस और लिखते हैं, लिखना आप लोग। एक कंपनी के सभी कर्मचारियों
एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 16,000 रुपये है। एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 16,000 रुपये है। यदि कंपनी के अधिकारियों, यदि कंपनी के अधिकारियों का औसत वेतन यदि कंपनी के अधिकारियों का औसत वेतन, मान लेते हैं अपन कंपनी के अधिकारियों का औसत वेतन 32,000 रुपये, 32,000 रुपये है, तथा कंपनी के मजदूरों का औसत वेतन, तथा कंपनी के मजदूरों का औसत वेतन 12,000 रुपये, 12,000 रुपये है। यदि कंपनी में मजदूरों की संख्या, यदि कंपनी में मजदूरों की संख्या, यदि कंपनी में मजदूरों की संख्या 400 है, तो बताओ कुल कितने कर्मचारी हैं? बताइए, आप लोग करिए इस क्वेश्चंस को। कर दिया आप सभी ने? ये देखिए, कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 16,000 रुपये है। यानी कि एक तो कर्मचारी है, एक अधिकारी है, एक मजदूर है। तो एक तरफ तो लिख देते हैं मजदूर यानी वर्कर, एक तरफ लिख लेते हैं ऑफिसर्स। वर्कर्स का जो वेतन है, कंपनी के मजदूरों का जो वेतन है वो 12,000 रुपये है। वर्कर्स कितना है? 12,000 रुपये है। और जो ऑफिसर्स है ना, ऑफिसर्स जो हैं वो कितना है सर? 32,000 रुपये। तो ये लिख लेते हैं 32,000 रुपये है। और ओवरऑल देखें तो वो 16,000 रुपये है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 16,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 16,000 रुपये। अब यहाँ से इस 12,000 और 16,000 का अंतर करते हैं तो अंतर कितना हो गया सर? 4,000। अंतर कितना हो गया? 4,000। 16 और 32 का अंतर करते हैं तो सर कितना हो गया? 16,000 रुपये। ठीक है, 16,000 रुपये हो गया। ठीक है, ये 4 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, 4 का पाड़ा इसमें 4 बार और इसमें 1 बार हो गया, 4:1 हो गया। ठीक है, यानी वर्कर ऑफिस में 4 हैं और 2 जने क्या हैं? 1 जना क्या है? ऑफिसर हैं। यदि 4 जने वर्कर हैं तो 1 जना ऑफिसर्स हैं। टोटल क्वेश्चन में मजदूर कितने हैं? 400। इसका मतलब 400 किसके बराबर है? 4 के। आपसे पूछा है कुल कर्मचारी 4 और 1 5 के बराबर। 4 का पाड़ा इसमें 100 बार और 100 × 5 करना, आंसर कितना आ जाएगा? 500 आंसर आ जाएगा। बताइए, बताइए, आगे बढ़े। लिखना,
एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 63.8 किग्रा है। एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का जो औसत वजन है ना वो है 63.8 किलो, 63.8 किग्रा है। लिख दिया। यदि कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन यदि कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन 59.3 किग्रा तथा कक्षा के सभी लड़कियों ये भी अपन 69 कर लेते ना, चलो 69.3 है ना, तथा कक्षा के सभी लड़कियों का औसत वजन 59.4 किग्रा है। तो बताओ कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत हैं? बताइए, आप लोग करिए। बताइए कक्षा में लड़कियां कितने % हैं? देखो क्वेश्चंस तो वही हैं, बस मैंने इस बार थोड़े पॉइंटों में लिखा है, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चंस तो वही सेम क्वेश्चंस हैं, बस दशमलव के अंदर संख्या लिखी है मैंने। क्या लिखा देखो, बॉयज़ ये लिख दिया बॉयज़, ये लिख दिया गर्ल्स। बॉयज़ का कितना है 69.3 और लड़कियों का 59.4। ठीक है, ओवरऑल कितना है सर? ओवरऑल 63.8। बताइए इसमें से इसको घटाना है, ठीक है, इसमें से इसको घटाना है। अब देखिए सबसे पहले तो सर इसमें से इसको घटा देते हैं। 13 में से 8 जाएगा सर 5 रहेगा, 13 में से 8 जाएगा कितना रहेगा 5 रहेगा। अब बताओ 68 में से 63 जाएगा तो भी 5 रहेगा, तो यहाँ 5 लिख लेते हैं। इसमें से ये घटा देते हैं, 8 में से 4 जाएगा 4 रहेगा, और 63 में से 59 घटेगा तो 4 रहेगा। अब बताइए पॉइंट से पॉइंट, ये 4 बार और ये 5 बार, 4 और 5 हो गया, 4:5 हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर बताइए पूछा क्या है, कक्षा में लड़कियां कितने % हैं? भाई क्लास में लड़कियां कितनी है? सर लड़कियां 5 हैं। लड़कियां कितनी हैं? 5 हैं। टोटल कितने हो गए? सर 9 हो गए, और इंटू 100 किया। तो बताइए यहाँ से जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो मुझे बताइए 50 के अंदर 9 का पहाड़ा 4 बार, 50 के अंदर 9 का पहाड़ा 4 बार, सॉरी 5 का 9 का पहाड़ा 50 के अंदर कितनी बार दिया था मैंने? 5 बार ना, 5 नम 45, पीछे बच गए फिर से 5 नम 45, 45 मतलब 5 बच गए, फिर से वापस 5 बार, फिर से वापस 5/9, तो आपका आंसर आ जाएगा 55 सही 5/9%। 55 सही 5/9% आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स?
ठीक है, तो ये एलिगेशंस मेथड वाले क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये 3 जो मैंने अभी क्वेश्चंस आप लोगों को लिखवाए हैं, इन तीनों क्वेश्चंस में बस इस बात को ध्यान रखना है कि आप लोगों को टोटल एवरेज दे रखा होता है, बॉयज़ और गर्ल्स का अलग से एवरेज दे रखा होता है, यहाँ से अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इस क्वेश्चंस के अंदर? 3 क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो दूसरा वैरायटी का क्वेश्चंस लिखते हैं। दूसरी वैरायटी का क्वेश्चंस लिखते हैं। मैंने ये लिखा, देखो मैंने कहा एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 99 रन बनाता है। एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 99 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन से बढ़ जाता है। जिससे उसका औसत 2 रन से बढ़ जाता है। तो बताओ, एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 99 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन से बढ़ जाता है। तो बताओ पहला प्रश्न, 21वीं पारी से 21वीं पारी से पूर्व औसत रन और दूसरा रन है 21वीं पारी के बाद औसत रन। ठीक है, एक बल्लेबाज अपनी 21th इनिंग्स के अंदर 99 रन बनाता है, जिससे उसका जो एवरेज है ना, जिससे उसका औसत है वो 2 रन से बढ़ जाता है। तो बताओ 21वीं पारी से पहले कितना था और 21वीं पारी के बाद एवरेज कितना रहेगा? बताइए। अब देखो इस क्वेश्चंस को आप लोग वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई 21वीं पारी में 2 रन बनाता है, तो नहीं 90 रन पर जिससे 2 बढ़ सकता है, 21 × 2 करके 42 डायरेक्ट इसमें से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग तरीके से करेंगे ताकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें आप लोग आराम से कर पाएंगे। कैसे? सबसे पहले तो 21वीं पारी से पूर्व औसत रन कितना था, मतलब कल तक उसने 20 पारियां खेल रखी थी, आज आते ही उसने जो पारी खेली वो 21वीं पारी थी और आज वो 99 पे आउट होके चला गया। वापस जब पेवेलियन गया तो पेवेलियन में उसने वापस कैलकुलेशंस करके देखा तो उसे लगा कि आज अपना एवरेज 2 रन बढ़ गया है, मतलब 21वीं पारी से पहले कुछ ना कुछ एवरेज था। मान लेते हैं कि 21वीं पारी से पहले 20 पारियां थी और उस समय जो एवरेज था वो x था, तो मुझे बताओ टोटल कितना हो गया? 20x। भाई कल तक उसने 20 पारियां खेली थी और उस समय उसका एवरेज x था, तो इसका मतलब उसके टोटल रन कितने हो गए? 20x रन हो गए। आज उसने एक पारी और खेली तो आज पारियां हो गई 21 और एवरेज जो था ना वो 2 से बढ़ जाता है, मतलब पहले x था अब 2 बढ़ गया, मतलब x + 2 हो गया। तो मुझे ये बताइए टोटल कितना हो गया? टोटल बात करें तो सर ये हो जाएगा 21x + का 42, 21x + का 42, मतलब कल तक 20x रन थे, आज उसके 21x + 42 हैं। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक कितने रन बढ़ गए? कितने रन बढ़ गए सर? 99 रन बढ़ गए। कितने सर? 99 रन। बस यहीं से मेरी इक्वेशंस बन जाएगी। क्या बनेगा? देखो 20x + 99 बराबर में 21x + 42। तो सर ये हो गया x, इस साइड आया तो ये उस साइड गया, तो मुझे बताइए 9 में से 4 जाएगा 5 और 9 में से 2 जाएगा 7, 57 हो गया। ये आपका पहले प्रश्न का आंसर आ गया। यानी x क्या माना था आपने? 21वीं पारी से पूर्व औसत रन कितने हैं? 57। 21वीं पारी में 2 जुड़ जाएगा, तो 2 जुड़ेगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा।
आंसर कितना हो जाएगा 59 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एक प्रश्न आप लोग करके बताइएगा, एक प्रश्न आप लोग करके बताएंगे। सेम क्वेश्चंस वापस लिखता हूं। एक बल्लेबाज अपनी एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 51 रन बनाता है जिससे उसका औसत एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 51 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 रन से घट जाता है। तो बताओ पहला प्रश्न क्या होगा कि 15वीं पारी से पूर्व औसत रन और दूसरी 15वीं पारी के बाद औसत रन। बताइए 15वीं पारी से पहले और 15वीं पारी के बाद औसत कितना है? करिए सॉल्व। एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में इतने रन बनाता है जिससे उसका एवरेज 2 से घट जाता है। तो 15वीं पारी से पहले पारियां कितनी थी? 14 पारियां। एवरेज उस समय x था, तो टोटल रन कितने हो गए सर? 14x। पारियां एवरेज टोटल हो गया। एक पारी और खेली तो पारियां हो गई 15, एवरेज 2 से घट गया तो x माइनस 2। अब यहाँ से 15x माइनस ऑफ 30, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ तक उसके कितने रन एक्स्ट्रा हुए सर? पर 51, तो 51 इसमें जोड़ दीजिए, बस यहीं से मेरी इक्वेशंस बन जाएगी। 14x प्लस का 51 बराबर में 15x माइनस ऑफ 30। ये इस साइड आएगा ना तो x हो जाएगा, और ये उस साइड जाएगा तो जुड़ जाएगा, और 81। x का मान कितना आ जाएगा सर? 81। ये आपका पहले प्रश्न का आंसर है। अगली पारी में, ठीक है, अगली पारी में क्या होगा? 2 घट गया, तो एवरेज 2 घटा तो 2 माइनस किया, ठीक है, 2 माइनस किया तो बताओ कितना हो गया सर? 79 हो गया। 79, ये इस दूसरे प्रश्न का आंसर आ गया। बताइए कोई प्रॉब्लम्स?
तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान रखना। वैसे डायरेक्ट मैंने अभी बताया था कि 21 × 2 42, 42 इसमें से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 57। ठीक है, डायरेक्ट इसको 15 × 2 30, 30 इसमें जोड़ दो, यदि बढ़ता है तो माइनस करना है, घटता है तो जोड़ दो, 15 30 30 जोड़ते 81 आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बल्लेबाज वाले में, बॉलिंग वाले में नहीं होता है। जैसे ही क्वेश्चंस लिखना बॉलिंग का क्वेश्चंस लिखना, एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत, एक गेंदबाज के गेंदबाजी का औसत, एक गेंदबाज के गेंदबाजी का औसत, एक गेंदबाज के गेंदबाजी का औसत 41.6 रन प्रति विकेट है। एक गेंदबाज के गेंदबाजी का जो औसत है ना वो 41.6 रन प्रति विकेट है। एक गेंदबाज के गेंदबाजी का औसत जो है वो 41.6 रन प्रति विकेट है। अंतिम मैच में वह 72 रन देकर 6 विकेट लेता है। अंतिम मैच में वह 72 रन देकर 6 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.6 से सुधर जाता है, जिससे उसका औसत 0.6 से सुधर जाता है। तो बताओ पहला प्रश्न। अंतिम मैच से पहले, पहला प्रश्न है अंतिम मैच से पूर्व विकेटों की संख्या। अंतिम मैच से पहले विकेटों की संख्या। दूसरा, अंतिम मैच के बाद विकेटों की संख्या। गेंदबाज की गेंदबाजी का एवरेज दे रखा है 41.6 रन प्रति विकेट। लास्ट मैच में वह 72 रन देकर 6 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.6 से सुधर जाता है। तो बताओ अंतिम मैच से पहले विकेटों की संख्या और अंतिम मैच के बाद विकेटों की संख्या। बताइए, ये वाला जो प्रश्न है, देखो यहीं से स्टार्ट करना है। देखिए इसके अंदर ट्रिक नहीं लगेगी, आप लोग एलिगेशंस मेथड से लगे, लेकिन आप लोग बेसिक से करो ना जो सीखा है। एक ही लाइन में इक्वेशंस होती है। अंतिम मैच से पहले विकेट मान लेते हैं एक्स। भाई अंतिम मैच से पहले विकेट एक्स थे और उस समय एवरेज कितना था 41.6। एवरेज कितना था 41.6। तो बताओ टोटल रन कितने हो गए, टोटल रन कितने दे दिए सर 41.6 एक्स टोटल रन दे दिए उसने, 41.6 एक्स टोटल रन दे दिए। लास्ट मैच में वह 72 रन देकर 6 विकेट लेता है। एक्स विकेट थे तो 6 विकेट लिया तो x प्लस 6 हो गया, x प्लस 6 हो गया। ठीक है, और 0.6 सुधर गया, मतलब अब कितना हो गया 41। भाई इसमें जोड़ना मत, सुधरने का मतलब अच्छा होना है। अच्छा एवरेज बॉलिंग जितना कम होता है वही बेस्ट होता है ना भाई। इसको गुणा करेंगे तो सर 41 x प्लस ये हो गया आपके 246। यानी सर अंतिम मैच से पहले x विकेट थे, उस समय एवरेज ये था, इसका मतलब उसने इतने रन दिए थे। उसके बाद विकेट ये हो गए, एवरेज ये था तो उसने इतने रन दिए थे। तो मुझे ये बताओ यहां से यहां तक कितने रन ज्यादा दिए थे 72, तो प्लस के 72 इसमें जोड़ दीजिए, बस यहीं से इक्वेशंस बन जाएगी। यानी 41.6 x प्लस का 72 बराबर कितना करोगे 41 x प्लस 246। 0.6 x हो गया और बराबर में 0.6 बराबर में ये हो गया 6 में से 2 घटाया 4। ठीक है, 14 में से 7 गए 7 और ये 1। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा सर 174 बट्टा में 0.6। पॉइंट हटेगा तो सर 0 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 0 आएगा। बस रखिए यहाँ पर 6 का पहाड़ा 2 बार। 54 में
9 बार और 0, इसका मतलब अंतिम मैच से पहले विकेट कितने थे? 290 थे, और अंतिम मैच में 6 विकेट और लिए तो अंतिम मैच के बाद 296 विकेट हो गए। बताइए कोई प्रॉब्लम्स इसमें? कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एक प्रश्न आप लोग करके बताओ, एक प्रश्न आप लोग करके बताना। एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत, एक गेंदबाज के गेंदबाजी का औसत, एक गेंदबाज के गेंदबाजी का औसत, एक गेंदबाज के गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। एक गेंदबाज के गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। अंतिम मैच में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, 5 विकेट लेता है। अंतिम मैच में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। लास्ट मैच में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.2 से सुधर जाता है, 0.2 से सुधर जाता है। तो बताओ पहला प्रश्न वही, अंतिम मैच से पूर्व विकेटों की संख्या, अंतिम मैच से पूर्व विकेटों की संख्या, और अंतिम मैच के बाद विकेटों की संख्या, अंतिम मैच के बाद विकेटों की संख्या। सभी ने कर लिया? सभी ने कर लिया। अंतिम मैच से पहले एक्स विकेट थे, एवरेज उस समय 12.4 था, तो मुझे बताओ टोटल कितना हो गया सर? 12.4 एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद में उसने 5 विकेट और लिए तो x + 5 हो गए, एवरेज 12.2 हो गया। ठीक है, यहाँ से टोटल किया तो सर ये 12.2x प्लस का इसके इससे गिना तो 61 हो गया।
26 रन दिए तो उसमें प्लस के 26 ऐड किए, प्लस के 26 ऐड किए। ठीक है, तो यहाँ से 12.4x प्लस का 26 किसके बराबर किया आप लोगों ने? 12.2x प्लस का 61, प्लस का 61। इसमें से इसको घटाया तो सर 0.2x हो गया, और इसमें से इसको घटाया तो 11 में से 5 गया, सॉरी 6 गया 5, और 5 में से 2 जाएगा 3। तो मुझे बताओ x का मान कितना आएगा सर? 35 बट्टा में 0.2। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 0, 350 का आधा 175 हो गया, 175। ये इस प्रश्न का, पहले प्रश्न का आंसर। 5 विकेट और जोड़े, इसमें 5 विकेट और जोड़े तो सर 180। ये आपके दूसरे प्रश्न का आंसर है, ये आपके दूसरे प्रश्न का आंसर है। बताइए, इस बैट्स जो बॉलिंग वाला है क्वेश्चन वो भी कर सकते हैं, ये सब प्रश्न में दे रखा है। एग्जाम्स के अंदर आप डायरेक्टली लाइन लिख सकते हैं। आपको पता है 12.4x प्लस का 26 बराबर में क्या हो जाएगा? 12.2x प्लस का 6, बस 5 प्लस का 61 रे, सॉरी प्लस का 61। यहाँ से कैलकुलेशंस किया, आपकी इक्वेशंस। अरे एग्जाम्स के अंदर यही तो लिखना है, 12.4x प्लस का 26 बराबर में 12.2x प्लस का 61। इतना सा एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप लोग ध्यान में रखना। और देखना आप लोग, एक हॉस्टल में 35 बच्चे थे, 35 बच्चे थे। एक हॉस्टल में 35 बच्चे थे, 35 बच्चे थे। 7 नए बच्चों के प्रवेश पर, 7 नए बच्चों के प्रवेश पर, 7 नए बच्चों के प्रवेश पर मेस का, 7 नए बच्चों के प्रवेश पर मेस का कुल खर्च 42 रुपये बढ़ जाता है, 42 रुपये बढ़ जाता है। लेकिन प्रति बच्चा औसत खर्च, लेकिन प्रति बच्चा औसत खर्च 1 रुपये, लेकिन प्रति बच्चा औसत खर्च 1 रुपये घट जाता है। एक हॉस्टल में 35 बच्चे थे, 7 नए बच्चों के प्रवेश पर मेस का कुल खर्च 42 रुपये बढ़ जाता है, लेकिन प्रति बच्चा औसत खर्च 1 रुपये घट जाता है। तो बताओ पहला प्रश्न, प्रवेश से पूर्व मेस का औसत खर्च या फिर कुल खर्च, दोनों में से एक कोई भी औसत आ जाएगा तो कुल तो आ ही जाएगा ना। और प्रवेश के बाद मेस का कुल खर्च या फिर औसत खर्च, जो भी, या फिर कुल खर्च।
एक हॉस्टल में 35 बच्चे थे, 7 नए बच्चों के प्रवेश पर मेस का कुल खर्च 42 रुपये बढ़ जाता है, लेकिन प्रति बच्चा औसत खर्च 1 रुपये घट जाता है। तो बताओ प्रवेश से पूर्व मेस का कुल खर्च। देखिए सबसे पहले औसत खर्च या कुल खर्च जो भी 35 जने तो स्टार्ट में थे ना, तो एवरेज खर्चा x मानोगे तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा सर 35x। भाई 35 जने हैं, एवरेज x है तो टोटल 35x हो जाएगा। अब क्या हुआ 7 जने और हो गए तो जने 42 हो गए, एवरेज बढ़ गया ना। एवरेज कितना हुआ, औसत खर्च 1 रुपये घट जाता, घट गया एवरेज, तो x माइनस 1 हो गया। तो बताओ कुल खर्च कितना हो गया सर 42x माइनस 42। पहले 35x, अब 42x माइनस 42 कितना बढ़ा, क्वेश्चंस में 42 बढ़ा। बस यहीं से मेरी इक्वेशंस बनेगी, क्या बनेगी, पहले 35x खर्चा था, आज 42 रुपये खर्चा बढ़ गया, जिससे अब हो गया 42x माइनस 42। ठीक है, ये इस साइड आया तो 7x हो गया, ये उस साइड गया तो 84 हो गया। तो x का मान कितना गया 12, 12 सता 84। x का मान कितना गया 12 सता 84। ठीक है, ये अब ये तो आपका पहले प्रश्न का आंसर, ये तो आपके पहले प्रश्न का आंसर हो गया। उसके बाद 1 रुपये, अच्छा इसमें भी आपका ये तो एवरेज खर्चा है, कुल खर्चा निकालने के लिए 12 इंटू भाई 12 इंटू एवरेज 12 है और कुल 35 जने, तो 12 इंटू 35 कर लेना, 420 रुपये आ जाएगा, 420 रुपये आ जाएगा। उसके बाद में 1 रुपये कम हुआ तो जने हो गए 11, सॉरी एवरेज 11, तो 11 इंटू कितना 42 करना, आपका आंसर आ जाएगा। भाई 11 जने एवरेज 42, तो ये कितना हो जाएगा सर 462। ठीक है, पहले 420 रुपये, अब बाद में 462 रुपये, लिख दीजिए इसे। एक हॉस्टल में 35 बच्चे थे, तो देखो 35 इंटू एक्स किया तो 35x खर्चा हो गया। उसके बाद में ये 42, यहाँ से इक्वेशंस बनाई, आपका आंसर आ गया। ठीक है, एवरेज पूछता तो 42, 12 और कुल खर्च ये एवरेज, ये कुल खर्च। ये लिखा एक हॉस्टल में 60 बच्चे थे, एक हॉस्टल में 60 बच्चे थे, एक हॉस्टल में 60 बच्चे थे। 20 नए बच्चों के प्रवेश पर 20 नए बच्चों के प्रवेश पर 20 नए बच्चों के प्रवेश पर मेस का, एक हॉस्टल में 60 बच्चे थे, 20 नए बच्चों के प्रवेश पर मेस का कुल खर्च, एक हॉस्टल में 60 बच्चे थे, 20 नए बच्चों के प्रवेश पर मेस का कुल खर्च 120 रुपये बढ़ जाता है, 120 रुपये बढ़ जाता है, 120 रुपये बढ़ जाता है। एक हॉस्टल में 60 बच्चे थे, 20 नए बच्चों के प्रवेश पर मेस का कुल खर्च 120 रुपये बढ़ जाता है। लेकिन प्रति बच्चा औसत खर्च, लेकिन प्रति बच्चा, एक हॉस्टल में 60 बच्चे थे, 20 नए बच्चों के प्रवेश पर मेस का कुल खर्च 120 रुपये बढ़ जाता है, लेकिन प्रति बच्चा औसत खर्च 1 रुपये घट जाता है। एक हॉस्टल में 60 बच्चे थे, 20 नए बच्चों के प्रवेश पर मेस का कुल खर्च 120 रुपये बढ़ जाता है, लेकिन प्रति बच्चा औसत खर्च 1 रुपये घट जाता है। तो बताओ पहला प्रश्न, प्रवेश से पूर्व औसत खर्च, प्रवेश से पूर्व मेस का, प्रवेश से पूर्व मेस का औसत खर्च,
और दूसरा प्रवेश के बाद मेस का औसत खर्च। बताइए। कर लिया आप सबने? 60 बच्चे थे, ठीक है, तो ये लिख दिया 60। एवरेज x, तो बताओ टोटल 60x। 20 जने और आए तो जने हो गए 80। एवरेज क्या हुआ, एक घट गया तो x माइनस 1 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया सर, 80x माइनस ऑफ 80। 80x माइनस ऑफ, सॉरी 80x, हाँ 80x माइनस 80 ना। यहां पर कितना बढ़ा ये बताओ, 120। ठीक है, तो यहां से मेरी इक्वेशंस बन गई 60x प्लस का 120 बराबर में 80x माइनस ऑफ 80। ये कितना हुआ 20x, ये उधर गया तो 2 शो हो गया, तो x का मान कितना गया सर 10। एवरेज 10 आ गया, एक कम किया तो एवरेज 9 आ गया। आपसे एवरेज ही पूछा है तो 10 और 9। कुल खर्च पूछता तो 10 इंटू 60 और 10 इंटू 9 इंटू 80। बताइए कोई प्रॉब्लम्स, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैंने अभी जो 6 क्वेश्चंस करवाए सभी एक ही वैरायटीज के क्वेश्चंस थे। एक देखो मोस्टली देखो इसके अंदर मैंने पहले भी बताया, एवरेज वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने सभी वैरायटीज के क्वेश्चंस देख लिए हैं। ठीक है, एक टेम्परेचर वाला क्वेश्चंस भी होता है तो वो भी लिखना चाहो तो लिख दीजिए। लिखें, किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बुधवार, किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा उसी सप्ताह मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा उसी सप्ताह मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि गुरुवार का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सोमवार का तापमान होगा। किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान दे रखा है, फिर मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का भी दे रखा है। आपसे पूछा है कि बताओ गुरुवार का इतना है तो सोमवार का कितना है, या सोमवार का इतना है तो गुरुवार का कितना है। दोनों में से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसको लिख लेते हैं ना भाई, क्वेश्चंस में सोमवार प्लस मंगल प्लस बुध, इसका जो एवरेज है ना वो है आपके पास 40, तो टोटल कितना हो गया सर 120, टोटल 120। उसके बाद में सर मंगल, बुध और गुरु, मंगल, बुध और गुरु का जो एवरेज है वो 42 है, तो 42 इंटू 3 करेंगे तो सर 126 हो जाएगा,
26। यदि इन दोनों को मैं हल करता हूँ, ठीक है, तो सर माइनस कर लेते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ताकि ये प्लस माइनस। तो मेरे पास बचा है सोमवार माइनस ऑफ गुरुवार बराबर, इधर भी माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6। क्या दे रखा है बताओ? सोमवार तो ज्ञात करना है, रख दो ऐसा कैसा, माइनस गुरुवार कितना है 38 बराबर माइनस के 6। तो मुझे बताओ सोमवार बराबर कितना आएगा? -38 इधर आता है, +38 मतलब 38 में से 6 जाएगा तो सर 32 आएगा। यानी सोमवार का तापमान कितना आएगा सर? 32 आएगा। सोमवार का तापमान कितना आ जाएगा सर? 32 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा सोम मंगल बुध लिखा है, यहाँ से कैलकुलेशंस किया, आपका आंसर आ गया। एक प्रश्न ऐसा और लिख लेते हैं, एक प्रश्न ऐसा और लिख लेते हैं, बताना किसी सप्ताह, एक प्रश्न वापस लिखते हैं, किसी सप्ताह सोमवार मंगलवार तथा बुधवार, किसी सप्ताह सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान, का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। किसी सप्ताह सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि उसी सप्ताह मंगलवार बुधवार एवं गुरुवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का, यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, 4/5 है, तो गुरुवार का तापमान होगा, बताइए। वापस लिखा आप सबने, सोमवार मंगलवार और बुधवार का जब टोटल की बात करें तो 37 × 3 करेंगे तो 37 × 7 = 21, 9 और 1 10 और 11 111, 37 × 3 111। उसके बाद में सर मंगल प्लस बुध प्लस गुरु 34 × 3 करेंगे 34 × 3 तो 102 हो जाएगा। यदि इसमें से इसको घटाते हैं, माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, दैट इज सोम माइनस गुरु, कितना हो जाएगा सर? इसमें से इसको घटाओ, 111 में से 102 घटाएंगे, 11 में से 2 जाएंगे, 9 रहेगा। कितना रहेगा? 9 रहेगा। यानी सर सोमवार और गुरुवार का अंतर जो है वो 9 है। सोमवार और गुरुवार के तापमान का अंतर कितना है? 9। यहाँ तक सबने लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ पर
गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। यानी कि हमारे पास जो गुरुवार और सोमवार है ना, उसका अनुपात दे रखा है। गुरुवार और सोमवार क्या लिखा है? गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। सोमवार के तापमान का, यानी सोमवार का यदि 5 है तो गुरु का कितना होगा? 4, यानी 4:5 होगा। अंतर कितना है सर? 4:5 होगा। अब क्वेश्चंस में मुझे ये बताओ गुरुवार का और सोमवार, क्वेश्चंस में अंतर दे रखा, अंतर कितना है सर? 9 है। अंतर कितना है? 9 है। और इधर हम यदि टोटल अंतर इसका कितना है? 1 है। और इंटू आपसे पूछा गुरुवार का, तो गुरुवार का तो 4 से गुणा कर लो। ठीक है, गुरुवार का करोगे तो 4 कितना हो गया? 9 × 4 36 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ये आपका किसका आ जाएगा? 4 से गुणा किया तो गुरुवार का आ जाएगा। बताइए प्रॉब्लम्स यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को? अरे सभी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो आप लोगों ने देखा कि सिंपल सा ये क्वेश्चन था। हम लोगों ने औसत के अंदर लगभग 5 घंटे की क्लास रही हमारी टोटल। तो इस 5 घंटों में अलग अलग वैरायटीज़ के हमने सभी टाइप के क्वेश्चंस किए। मतलब मैंने आप लोगों को 40-50 समथिंग क्वेश्चंस करवाए। अलग अलग वैरायटीज़ के सभी टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे। कुछ एक प्रश्न जो हम आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो कुछ नए प्रश्न आपको और भी मिलेंगे। या फिर आप लोगों ने ये देखा था कि किसी संख्या में कुछ जोड़ने पर, जैसे ये क्वेश्चन हालांकि इतना इजी है बट फिर भी लिखना चाहो तो लिख दो। जैसे मैं आपको कहूँ कि किन्हीं संख्याओं का कुछ संख्याओं का औसत, किन्हीं संख्याओं का औसत 45 है। किन्हीं संख्याओं का औसत 45 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत होगा। किन्हीं संख्याओं का औसत 45 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? भाई प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? किन्हीं संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 45। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो सिंपल सी बात है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो औसत में भी 3 जोड़ देना, तो डायरेक्ट आपका 45 + 3 आंसर कितना आ जाएगा? 48 आंसर आ जाएगा। इतना इजी कभी क्वेश्चंस पूछ ले। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सर आप लोगों को कुछ संख्याओं का औसत दे दे और उसके बाद में कहीं प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा तो औसत में 3 जोड़ दो। प्रत्येक संख्या में से 3 घटाया तो औसत में से 3 घटा दो। प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दिया तो औसत में 3 का भाग दे दो। प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा किया तो औसत को भी उससे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि औसत उसी अनुरूप बदल जाता है। मतलब औसत उसी अनुरूप बदल जाता है। तो हम लोगों ने ये औसत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, तो औसत वाला चैप्टर अपना यहाँ पर खत्म होता है। बाकी कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में और नए कंसेप्ट के साथ में। थैंक यू सो मच।